तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए बहुपद का आज भाग सिखाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और बहुपद का भाग आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है और आपको हो सकता है कि आपको 2 नंबर का यह क्वेश्चन को पूछ दिया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और बहुपद का भाग आपको हम बहुत इजी तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ। ये आपको अगर वीडियो अंत तक देखिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ, सब टीचर से अलग तरीक़ा से मैं भाग को बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, बहुपद का भाग है। अगर px का मान दिया रहेगा तो gx से बोलेगा भाग देने के लिए। तो देखिए कितना तरीक़ा से इस भाग को टीचर लोग कुछ तरीक़ा अलग बताते हैं और हम जो आज बताने वाला हूँ बिल्कुल अलग तरीक़ा से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे सब कोई को पता होना चाहिए कि gx से भाग देना होता है। gx का मान कितना है जी, x² माइनस का 2 से भाग देना है हम लोग का, ठीक है ना। और भाग देना है px को अंदर डालना है तो x के पावर में 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3, ठीक है ना। इसी से हम लोग का भाग देना है, ठीक है ना। और इससे यानी x² माइनस 2 से हम लोग का भाग देना इसमें। तो हम लोग का सबसे पहले देखिए लंबा प्रोसेस इस भाग में थोड़ा प्रक्रिया ज़्यादा होता है। कैसे, यहाँ से बोलते हैं यहाँ क्या रखना है, यहाँ से यहाँ गुना करने के बाद कितना रखना पड़ेगा, कितना आएगा, ये सब करने में लड़का लोग का दिमाग को बहुत खंजकर हो जाता है और आपको भाग बहुत भारी हो जाता है। बिल्कुल इस प्रोसेस से आप लोग के लिए भाग हम नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग के इजी तरीक़ा से भाग को समझाऊंगा। आप लोग इस भाग को बिल्कुल तरीक़ा से समझिएगा, एकदम बिल्कुल एक एक आपको चीज़ हार्ड भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला इधर रफ भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे जहाँ बनाइएगा जो जिससे अगर भाग देना है तो यहाँ पर लिख लीजिए x² माइनस का मेरा 2 है तो इसको इस तरह घेर लीजिए, ठीक है ना। अब हमको देखिए कैसे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x कितना है, 3 है और मेरे जगह x कितना है, 2 है। यानी यहाँ पर x 3 है और हमारे जगह x 2 है तो मेरे पास और कितना x का जरूरत है, तो हमको और 1 का जरूरत है, ठीक है ना। और x एक और जरूरत है, ठीक है ना। यानी इस x को हम भाग लगाएंगे, गुना करेंगे। बिल्कुल फिर से समझिए, यहाँ x 3 गो है और यहाँ x 2 गो है तो हमको और कितना चाहिए, 1 गुना x चाहिए तो हम 1 x से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर गुना करेंगे तो x के पावर में 3 हो जाएगा और माइनस को माइनस और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी हमको प्राप्त हुआ यहाँ लिख देंगे x के पावर में 3 माइनस 2x, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा जी, ठीक है ना। लेकिन जो 2x आया है ना तो बाबू x को x के ही जगह हमें लिखेंगे। तो यहाँ माइनस यहाँ 2x है तो यहाँ x वाला को x के सामने लिखेंगे और स्क्वायर रहेगा तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है ना। और जिससे हम गुना किए हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। बिल्कुल यहाँ तक आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते हैं, इस माइनस को लिए हम प्लस का चिन्ह देते हैं, ठीक है ना। इस माइनस को लिए इसको लिए इसके लिए, ठीक है ना। और देखिए ये प्लस ये ऊपर हो जाता है, बीच वाला प्लस से मतलब बिल्कुल नहीं होता है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला से हम लोग का मतलब होता है। प्लस माइनस का करते हैं जी, काट देते हैं और ये वाला का हम उतार देंगे, माइनस को 3x² को उतार देंगे और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, यानी 3 और 5 2 कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। और x को x करेंगे, माइनस को माइनस करेंगे, 3 को 3 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग के लिए कहीं से भी दिक्कत नहीं होना है, ठीक है ना। फिर से हम क्या करेंगे, जो भी हमको भाग देना है x² और माइनस 2 का 2 कर देंगे, फिर से हम लिखेंगे और दोबारा हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पर जो संख्या रहेगा 3 है तो हम 3 से गुना करेंगे, बिल्कुल। और यहाँ 2 x² है, यहाँ भी 2 x² है। जब x समान मिल जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, यानी 1 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए हम -3 से ही खाली गुना कर देंगे। तो -3 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। हम किससे गुना किए हैं, भाग लगाए हैं तो -3 से लगाए हैं, ठीक है ना। और जो भी आंसर प्राप्त मिला है और हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस को 3x² करेंगे, प्लस के 6 है तब बाबू अंक को अंक जगह लिखेंगे, इसमें x रहेगा तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर बाबू 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस का 6, ठीक है ना।
और माइनस के जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस माइनस के लिए हम प्लस करेंगे, इस प्लस के लिए हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस से मतलब हो रहा है, तो यानी एक जैसा है, तो बाबू इसको हम काट देंगे। बिल्कुल आप लोग के लिए 100% यहाँ तक समझ में आया होगा। और आपको हम क्या करेंगे, 7x को 7x करेंगे, और यहाँ पर 2 को माइनस है, तो 2 माइनस में से एक माइनस को चिन्ह लिख देते हैं, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग के लिए यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए आगे का प्रक्रिया हम क्या करेंगे ने, देखिए आगे के अब हम प्रक्रिया करने वाले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अगर हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 7 है, तो अगर हम यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 को x है, अब मेरे पास यहाँ देखिए यहाँ भी x हमको पावर नहीं है x को, यानी कहने के मतलब भाग जिससे हमको देना है, यहाँ 2 x हो गया और इसमें हमको एक ही x है, यानी इससे पता चलेगा जी कि अब इसको भाग आगे तरफ नहीं जाएगा। और इसके बाद 3 गो 4 गो 5 गो x रहता तो हम आसानी से भाग लगाते हैं, लेकिन जिससे भाग ही देना है वही चीज़ बड़ा है और वह चीज़ छोटा हो गया, तक हम इसके आगे हम भाग लगाएंगे, तो यही आप लोग के लिए शेष प्रक्रिया बच जाएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए यही शेष प्रक्रिया बच जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे रफ कर अगर भाग बनाइएगा, तो बिल्कुल आप लोग के लिए कहीं से भाग के प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुपद का भाग क्लास 9th में भी है और आपको क्लास 10th में भी है, तो ये आप लोग के लिए 2 या नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस भाग को सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिकोणमिति से लेके बहुपद से लेके प्रायिकता से लेके जितना क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, पूछ दिया है, वह टोटल क्वेश्चन हम बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग शेयर जरूर कीजिए।